Hello everyone, my name is Anisha and I welcome you all at Warriors Creed YouTube channel. In today's video, we will talk about military nursing services. So आज की वीडियो में हम बात करेंगे मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज. ये बेसिकली वीडियोस होगी जो फीमेल्स के लिए ज़्यादा कि कैसे वो अगर बीएससी कर रखे हैं तो वो कैसे मिलिट्री के बैकग्राउंड्स में आ सके, तो ये उनके प्रेफरेंस के लिए ज़्यादा वीडियो है. तो अब इस पे ज़्यादा वेट ना करके ज़्यादा हम लोग बात करते हैं कि मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज है क्या. ठीक है, मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज अभी बेसिकली 2021 में भी इसकी काफ़ी नोटिफिकेशंस एप्लीकेशंस आए हुए हैं, बट हम उसके बारे में बात करते हैं क्या एंड हाउ कैन वी हेल्प यू इन गेटिंग प्रिपेयर फॉर मिलिट्री नर्सिंग, और कैसे हम आपकी मदद कर सकते हैं मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज को प्रिपेयर करने के लिए. सो व्हाट इज मिलिट्री नर्सिंग, पहले हम ये बात कर लेते हैं. मिलिट्री नर्सिंग एक मोस्ट मेजर ब्रांच है मिलिट्रीज का, चाहे वो आर्मी हो, नेवी हो, एयरफोर्स हो, हर जगह नर्सिंग की रिक्वायर्ड होती है क्योंकि हर जगह सोल्जर्स होते हैं. सोल्जर्स वॉर पे जाते हैं एंड वॉर पे जाने के बाद दे गेट इंजर्ड, तो उनको देखने के लिए नर्सिंग्स को अपॉइंट किया जाता है. ये डायरेक्ट पेशेंट केयर है फॉर सर्विस मेंबर एंड उनकी फैमिलीज के लिए भी होता है. Perform medical duties for wounded soldiers and may pursue the same areas of practice specialization that nurse in civilian roles would. मतलब जैसे नॉर्मल आप हॉस्पिटल में नर्स को देखते हो वही सेम रोल उनका मिलिट्री या उस बैकग्राउंड में भी रहता है. सो देयर इज नथिंग डिफरेंट, बट या इट कम्स अंडर द नेशनलिटी जॉब, और इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है नर्सिंग की. सो मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं MNS. अब इसकी थोड़ी सी हम एलिजिबिलिटी और सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में पढ़ लेते हैं, और इसके बाद हम ये बताएंगे कि कैसे हम आप लोग की हेल्प कर सकते हैं इन प्रिपेयरिंग दिस कोर्स. सो MNS एक बेसिकली शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर का पोस्ट होगा जिसमें इंडियन आर्मी में यू विल बी अपॉइंटेड. सो शॉर्ट सर्विस कमीशन में इट विल कम अंडर. इसका मतलब ये है कि कुछ साल के लिए आपको बेसिकली थोड़ी ट्रेनिंग के बाद आपको इसके लिए अपॉइंट किया जाएगा. ये बहुत ग्रेट अपॉर्चुनिटी है फॉर द गर्ल्स एंड वुमेन जो उनका बायोलॉजिकल बैकग्राउंड है और जिन्होंने 12th में अपना बायोलॉजी ले रखा होगा, जिन्हें बायोलॉजी कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जिसमें बायोलॉजी में बॉटनी एंड जूलॉजी और इंग्लिश, ये कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो कि 12th में आपसे मांगे जाते हैं. तो इस चीज का ध्यान रखिएगा. Female aspirants and candidates who are preparing for military nursing services, they should know the eligibility criteria. Obvious सी बात है, सिर्फ इसके लिए नहीं, अगर आप किसी और के लिए भी एग्जाम की प्रिपेयर करते हो तो आपको उसका बैकग्राउंड जानना होता है, आपको उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जानना होगा, तभी आप उसके लिए फुलफिल होंगे. सो पहले एलिजिबिलिटी देख के जाइएगा क्योंकि बहुत इंडियन आर्मी इज वेरी स्ट्रिक्ट एंड डिसिप्लिन फॉर इट्स रूल्स एंड प्रोटोकॉल्स. तो अगर वो जो क्राइटेरिया जो एलिजिबिलिटी है आप उसके अंदर फुलफिल कर पाएंगे तो ही इस पोस्ट के लिए यू विल बी क्वालिफाइड. बेसिकली इससे मतलब मेरा ये है कि आप अगर मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज में जाना चाहते हैं, सो आपको पहले तो चीज BSc जो कि नर्सिंग में इनका जो डिग्री होती है वो, या पोस्ट बेसिक PB, BSc नर्सिंग, MSc नर्सिंग, ये तीनों में से कोई सी भी डिग्री होती है, BSc होना चाहिए. मतलब आप लोग जिससे कि आपका क्वालिफिकेशन इजी हो जाए. इजी मतलब दिस इज द फर्स्ट ऑफ ऑल रिक्वायरमेंट ऑफ द MNC. तो अगर आपके पास BSc की डिग्री है, चाहे वो पोस्ट हो, नर्सिंग में हो, मतलब मास्टर्स हो, तो वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा. इसमें नेशनलिटी इंडियन सिटीजन्स को फेवर किया जाता है. क्वालिफिकेशन BSc, ये मैंने आपको बता दिया है. डेट ऑफ बर्थ इस पर्टिकुलर क्राइटेरिया के इंक्लूडिंग, ये जो अभी लेटेस्ट नोटिफिकेशन है उसका ये मांग रहा है और जनरली भी यही फॉलो करता है. मेथड ऑफ सिलेक्शन जो होता है रिटन टेस्ट, इंटरव्यू एंड मेडिकल एग्जाम. अब देखो, दिस वीडियो इज अबाउट हाउ कैन वी हेल्प यू इन प्रिपेयरिंग फॉर द नर्स सर्विस मिलिट्री में, आपको हम कैसे मदद करेंगे. सो ये जो मेथड ऑफ सिलेक्शन है, रिटन टेस्ट, वी विल हेल्प यू आउट इन प्रिपेयरिंग यू फॉर द रिटन टेस्ट. हम आपको मदद करेंगे इस रिटन टेस्ट के बारे में प्रिपेयर करने के लिए. रिटन टेस्ट के प्रोसीजर है, क्या सिलेबस है, करंट पैटर्न क्या होगा, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, सैम्पल पेपर्स, ये सब हम आपको सिखाएंगे, आपको थॉरोली पढ़ाएंगे. सो दिस इज वेयर वी कम एंड वी विल हेल्प यू आउट. इंटरव्यू के लिए प्रॉपर इंटरव्यू सिलेक्शन के लिए गाइडेंस देंगे. मेडिकल एग्जाम, क्या क्या मेडिकल एग्जाम की रिक्वायरमेंट्स होती है उसमें हम आपको एक गो थ्रू दे देंगे.
बट यू योरसेल्फ नो कि मेडिकल एग्जाम कैसे क्लियर करना है. सो रिटन टेस्ट इंटरव्यू इज द वे जहाँ पे हम आपको मदद करेंगे, थ्रू विच आपका सिलेक्शन और भी इजी और आसान तरीके से हो जाएगा. देखिए, अगर आपने बीएससी कर ली है, ठीक है, तो आपको कोई टेंशन लेने की बात नहीं है. आपका वन ऑफ द एलिजिबिलिटी हैज बीन क्लियर. अब सेकंड चीज क्या है, रिटन टेस्ट होगा, इंटरव्यू होगा. तो रिटन टेस्ट इंटरव्यू के लिए हर बच्चा डिफेंस एग्जाम में जाने के लिए कोशिश करता है कि बेस्ट टू बेस्ट कोचिंग मिले. सो द बेस्ट टू बेस्ट कोचिंग के लिए, मेथड ऑफ सिलेक्शन के लिए, हमारी वॉरिस क्रीड इज द ग्रेटेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर प्रिपेयरिंग यू. सो आगे बढ़ते हैं. इसमें स्टेटस क्या होना चाहिए आपका, सिंगल, मैरिड, डाइवोर्स, लीगली सेपरेटेड, विडो, ये सब रहेगा, तो इट डजंट हैव अ प्रॉब्लम. प्रोसेस पे बात कर लेते हैं. प्रोसेस के दो रिक्वायर्ड है, एज आई टोल्ड यू. यहाँ पे जहाँ पे हम लोग वॉरिस क्रीड या where we help you out in preparing you for written examination. written exam 100 मार्क्स का रहता है, ठीक है, मल्टीपल चॉइसेस रहेंगे. द बेस्ट एडवांटेज written exam का ये है कि इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है. इंटरव्यू इन मेडिकल एग्जामिनेशन. सो आफ्टर आपने एग्जाम क्लियर कर लिया, आपका आता है इंटरव्यू राउंड, ठीक है. इंटरव्यू में ये तो खैर इस वाले में तो अक्टूबर मंथ में जनरली करवाया जाता है दिल्ली में. आपका नोटिफिकेशन में बता दिया जाएगा इंटरव्यू राउंड का. तो इसमें जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होते हैं वो 3 टाइम्स ऑफ टोटल वैकेंसी एंड द कैंडिडेट्स विल बी कॉल्ड इन ऑर्डर ऑफ देयर मेरिट्स. तो मेरिट्स के हिसाब से बुलाएंगे. एंड इसमें वैकेंसीज जो होती है वो काफ़ी अच्छी रहती है. तो इसके लिए तो कोई सोचो भी मत. अगर आप बीएससी हो एंड यू आर फीमेल, देन आई शुड recommend you to apply as soon as possible and to prepare for written exam. what is clear always there. So this is the interview process जो होता है, उसमें आपको हम सिखाएंगे प्रॉपर. अब मिलिट्री ब्रांच जो सबसे बेस्ट माना जाता है एमएनसी के लिए, दैट इज आर्मी. आर्मी में बहुत सारी नर्सेस है, बहुत सारे हॉस्पिटल्स है, बहुत अपॉर्चुनिटीज है जहाँ पे आपको एडवांस ट्रेनिंग दी जाएगी. वहीं पे आपसे प्रैक्टिस करवाया जाएगा एंड देन यू विल बी अपॉइंटेड. However, it also has the most opportunities to deploy or send to less desirable post. ऑब्वियसली बात है, मिलिट्री में है, जहाँ रिक्वायरमेंट होगी आपको वहाँ जाना पड़ेगा. सो ये प्रोस्पेक्ट भी लेके चलना पड़ता है कि कहीं भी आपको पोस्टिंग, मतलब जहाँ पे रिक्वायर्ड होगा आपका ज़्यादा, तो वहाँ भी पोस्टिंग कर सकते हैं. द एयरफोर्स इज द बेस्ट क्वालिटी ऑफ लाइफ इन अ शॉर्ट डिप्लॉयमेंट. एयरफोर्स का क्या है, अच्छी तरीके से, मतलब लाइफस्टाइल उनका बहुत अच्छा मिलेगा आपको और शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए रहेगा. So that's all for today's video, and how we can help you in preparing for military nursing service is through this course. This course is available and right now admission process चल रहे हैं. So without further ado, आप please इस पे enroll हो जाइए so that you can start preparing as soon as possible. So that's all from my side, and the best you can do is to serve the army. And thank you and have a nice day. Numbers and the email ID has been given in the description box below. तो अगर आपको कोई भी डाउट्स हो या कुछ भी enrollment के बारे में पूछना हो, then you can contact them. If you like this video, so please subscribe to our channel and like the video. Thank you.